जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का संस्कृत के कुछ पिछले वर्ष के प्रश्नों को कि किस प्रकार से प्रश्न देता है और किस प्रकार से हम अभी का जो पेपर होगा 2022-23 में उसको हल कर सकते हैं। तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस तरह से जो है प्रश्न आता है और हम आसानी से उसको हल करके अपने अंक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे। ये है 2022 का सेट ए है, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न में आया था, ये उचित विकल्प था। कुछ सेट में जो है उचित विकल्प को अंतिम में दे देता है और कुछ में जो है प्रथम में दे देता है। चलिए देखते हैं। पहला आया था, भाषायाः आधारभूतम भवति। भाषा का आधारभूत होता है, तो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, भाषा का आधारभूत होता है व्याकरणम, ठीक है। दूसरा था, वन्य फलानि संग्रहार्थम गच्छति स्म। वन के फल जो है संग्रहण करने के लिए जाती थी। कौन जाती थी? तो चतुर्थ पाठ में पढ़े थे हम लोग, बिलासा जाती। अगला है, मह्यम इति पदे वचनम अस्ति। मह्यम में या मह्यम पद में कौन सा वचन है? तो मह्यम पद में है आपका एक वचन, और ये जो मह्यम पद है वो है आपका अस्मत् सर्वनाम का, ठीक है। मह्यम जो पद है वो है आपका अस्मत् सर्वनाम का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। अगला है, संजयः उवाच रेखांकित पदे संधि अस्ति। तो यहाँ पर जो संजयः है, जो रेखांकित पद है, उसका संधि क्या होगा? तो इसका जो होगा पर सवर्ण संधि। तो जैसे हम लोग पर सवर्ण संधि में पढ़े हैं, संजयः का क्या हो गया? सम धन जयः होगा। और ये जो ज वर्ण है, तो ज वर्ण के का जो पंचम वर्ण है, तो च छ ज झ न्य, ज का पंचम वर्ण हो जाता है जिसमें, तो यहाँ पर न्य बना है। तो इसी प्रकार से सम धनजयः संजयः प सवर्ण संधि। अगला है, निश्चिनोति इत्यत्र उपसर्गः वर्तते। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं, तो निश्चिनोति में जो आपका निस उपसर्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो तरही भवान चलतु, पहला में आ जाएगा तरही भवान के बाद चलतु। दूसरा है, न तो हम कामये राज्यम, ये आपके आत्मानंद पाठ का है। नव वस्त्राणि खाली स्थान पूजनम करिष्यामि। तो नव वस्त्राणि परिधाय, नव वस्त्र पहन करके पूजनम करिष्यामि। सह बसयानम खाली स्थान पदातिरेव गतवान, तो विहाय, ये जो है आपका विचित्र साक्षी वाला पाठ का है, तो वह बसयान को छोड़ करके पैदल ही चला गया था। अब है, पादम शिष्यः स्वमेधया। वह जो है शिष्य जो है अपनी बुद्धि के द्वारा एक चरण सीखता है। तो चलिए इस प्रकार से आपका खाली स्थान हो गया। आगे देखते हैं, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर औद्योगिकः है, तो औद्योगिकः का क्या है, उसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय लगा है औद्योगिकः में। उसके बाद अग्नये, तो अग्नये स्वाहा, ठीक है। विजने प्रदेशे सर्वदा सत्यम वद। कुशलः निपुणः प्रवीणः के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो सप्तमी विभक्ति होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नांकित रेखांकित पदयोः, निम्न रेखांकित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा नाम्नि लिखत। निम्न जो रेखांकित पद है उसका संधि विच्छेद करके आपको नाम लिखना है। तो सह चिदानंदेन सह वार्ताम करोति, चिदानंदेन का संधि विच्छेद। चलिए चिदानंदेन का देखेंगे हम लोग। तो चिदानंदेन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा चित धन आनंदेन, और ये है आपका जसत्व व्यंजन संधि, ठीक है। जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद है, बालिका मधुर गीतम गायति। तो यहाँ पर देखिए, मधुर गीतम गायति, मकार के बाद जो है यहाँ पर ग आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मधुर गीतम और गायति, मधुर गीतम गायति, और ये आपका हो जाएगा अनुस्वार संधि। ये आपका क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक
3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आया था आपका अधः प्रदत्ते संख्ये संस्कृत भाषया लिखत। ये जो दिया गया हुआ है संख्यावाची, उसका संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। तो 147 का कितना हो जाएगा? तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इकाई से चलते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका? सप्त। फिर उसके बाद 40 है तो उसका हो जाएगा चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्। लेकिन यहाँ पर जो है संधि होता है, तो सप्त चत्वारिंशत् दधिकम, उसके बाद शतम। ठीक है, 147 का कितना हो जाएगा? सप्त चत्वारिंशत् अधिकम शतम। उसी प्रकार से 123 का कितना होगा? तो 123 का होगा, 123 का हो जाएगा आपका त्रयोविंशत्यधिकम शतम, क्योंकि विंशति है तो त्रयोविंशत्यधिकम और शतम। ठीक है, उसका हो जाएगा आपका त्रयोविंशत्यधिकम शतम। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 4 में आपका आया था निम्न रेखांकित पदयोः प्रकृति प्रत्ययम च योजयित्वा लिखत। ये जो प्रकृति प्रत्यय है उसको जोड़ करके आपको लिखना है। तो महत धनत्व, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा महत्वम हो जाएगा। ठीक है, अगला है मम मातुः नाम श्रीमत धन डीप। श्रीमत में डीप प्रत्यय जब लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका श्रीमती। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका श्रीमती हो जाएगा। प्रश्न 5वां था अधोलिखित पदयोः उपसर्गम चित्वा। इन्हीं जो पद दिए हुए हैं उसमें उपसर्ग पहचान करके लिखना है। तो आपका इसमें पहला में अनुधवामी में क्या उपसर्ग है? तो अनुधवामी में आपका अनुपसर्ग है। परिहरते में क्या उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो है प्रथम में लगता है, पहले लगता है, अग्रभाग में लगता है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे प्रश्न 6 वाच्यम अवबुद्ध्य नाम लिखा। वाच्य पहचान करके नाम लिखना है। तो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं रमया भोजनम पच्यते। तो रमया भोजनम पच्यते ये कौन सा वाच्य है? ये रमया का जो है तृतीया विभक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ठीक है, पहला वाला जो है कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। दूसरा पिबंती, तो ये क्या है? प्रश्न पद में है, तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य हो गया। कन्या भी ही हस्यते, यहाँ पर कर्म नहीं है और ये तृतीय विभक्ति में है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, तो तीनों वाच्य का अलग अलग ठो दिया था। आगे देखते हैं। 7वां है समास विग्रहम कृत्वा नामानि लिखत। तो पहला दिया है बालकाः। तो बालकाः का होगा बालकश्च बालकश्च बालकश्च, और ये है द्वंद्व समास। अगला है चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी का होगा चंद्र इव मुखम यस्याः सा, और ये है बहुब्रीहि समास। अगला है पंचपात्रम। तो पंचपात्रम का होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः, और ये है आपका द्विगु समास। प्रश्न 8 है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कृत्वा लिखत। तो पहला में है लता लेखम लिखति। इसको क्या बनाना है आपको? लंग लकार भूतकाल में बनाना है। तो लता और लेखम तो वही रहेंगे, लेकिन लिखति का क्या हो जाएगा? अलिखत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है वयम न क्रुध्यामः क्रुध्याम। तो ये जो है ये उत्तम पुरुष है, लिट लकार में बनाना है, तो वयम न क्रोत्स्यामः भविष्यत काल हो जाएगा। वयम न क्रोत्स्यामः। ग है ते नित्यंतु। तो ते नित्यंतु का क्या हो जाएगा? ते लट लकार में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? वो नृत्यंती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नृत्यंती हो जाएगा। प्रश्न 9वां है निम्न अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो प्रश्न निर्देशानुसार प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्या है? नास्ति सत्य समम तपः वाक्य से हिंदी भाषा अर्थ लिखत। हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, तो क्या हो जाएगा? सत्य के समान कोई तप नहीं है। दूसरा है अस्ति इति पदस्य श्लोके विलोम पदम लिखत। अस्ति पद का विलोम शब्द क्या होगा? तो नास्ति हो जाएगा। ठीक है, चक्षुः इति पदस्य पर्याय पदम लिखत। चक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र होता है। ठीक है, उसका हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसोदमनं दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं ह्रीर कार्य निवर्तनम। तपः स्वधर्मवर्तित्वम अर्थात अपने धर्म में लगे रहना ही क्या है? तप है। मनसोदमनम दमः अपने मन को काबू में करना, अपने मन को दमन करना ही दमन करना है। ठीक है,
क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि आदि सभी भावों में क्या रहना, समान भाव रखना ही क्या है, क्षमा है। और हिरीर कार्य निवर्तनम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही क्या है, लज्जा है। ठीक है। प्रश्न 11 है, अधोलिखित गद्यांश का पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये विवेकानंद पाठ का है। प्रश्न क्या है, कह प्राण पड़े नायतत, हम पढ़े हैं विवेकानंद पाठ में, कौन प्राण पड़ से लग गए थे, तो स्वामी आत्मानंद जी लग गए थे। स्वामी आत्मानंद जी जो है प्राण पड़ से पूरा लग गए, जी जान से लग गए थे। ठीक है। केन इदम नगरम परिपूतम अभवत, पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब कौन किससे यह नगर जो है परिपूर्ण हो गया था, पवित्र हो गया था, किए थे जिससे यह नगर पवित्र हो गया। तो उत्तर में क्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्वामी आत्मानंद विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतम समयम व्यतीतवान येन इदम नगरम परिपूतम अभवत। ठीक है। अयम आश्रम आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम अस्ति इति वाक्य क्रियापदम अस्ति। तो इस वाक्य में क्या क्रियापद है, तो इस वाक्य में जो है क्रियापद है अस्ति। ठीक है। आगे है प्रश्न 12, अधोलिखित गद्यांशम हिंदी भाषा अनुवाद कुरुत, गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और ये जो है हम लोग का फेवरेट बिलासा पाठ का है। ठीक है। तो बिलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती, बिलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। उनके वृद्धि को के प्रभाव को देख करके पड़ोसी राज्यों ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ बिलासा साहसपूर्वक युद्ध की और वह राज्य रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। राजा कल्याण साय ने मछली पकड़ने वाले स्थान को या मछली का शिकार करने वाले निवास स्थान को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका अनुवाद हो जाएगा। 13 क्या पूछ रहा है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पुत्रम द्रष्टुम कह प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए कौन प्रस्थान किया, तो पुत्रम द्रष्टुम निर्धनः जनः प्रस्थितः, जो निर्धन व्यक्ति था वह प्रस्थान किया था। मंगलयान से मार्ग कतिधा परिवर्तितः, मंगलयान का मार्ग कितनी बार परिवर्तित किया गया, तो मंगलयान से मार्ग सप्तधा परिवर्तितः, 7 बार परिवर्तित किया गया। कस्मात् पादम आदत्ते, कितने चरण से जो है विद्यार्थी सीखता है, तो 4 पादम आदत्ते, 4 चरण से विद्यार्थी जो है सीखता है। केसाम शोधका वृक्षाः, कौन शुद्ध करते हैं वृक्षों को, तो नहीं, वृक्ष किसको शुद्ध करते हैं, तो वायु नाम शोधकाः वृक्षाः, वायु को वृक्ष शुद्ध करते हैं। ठीक है। अस्माकम कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है, तो अस्माकम कर्तव्यम वर्तते यत वयम अपि पादपान आरोपय, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी एक पौधा लगाएं। ये जो है आपका पहले पाठ का है। ठीक है। 14वां जो है प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में देना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दिया थे, मछली पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मछली पालन के क्षेत्र में बिलासाबाई क्यूटिन पुरस्कार दिया जाता है। लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम क्या है, तो लाभों में उत्तम श्रेय है। वृक्षा प्राणी नाम कथम उपकुर्वन्ति, वृक्ष प्राणियों का उपकार कैसे करते हैं, तो वृक्ष प्राणियों का उपकार जो है अपने सभी अंगों के द्वारा करते हैं। कह न्यायाधीश आसीत, कौन न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश कौन थे, हमारे श्री बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्द श्रूयते, दीपावली पर्व में क्या शब्द सुनाई देता है, तो दीपावली पर्व में पटाखों का पटापट शब्द सुनाई देता है। प्रश्न 15 आया था, अपने पाठ्य पुस्तक से 4 सूक्ति लिखिए और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो 4 सूक्ति लिखना है। 16वां है, पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक, तो सुभाषितानी पाठ से ही श्लोक लिखना है आप लोगों को। प्रश्न 17 क्या है, आवेदन आया था, तो आवेदन में भवत्या नाम मनोरमा अस्ति, आपका नाम मनोरमा है, आप अपने मामा गांव विवाह के लिए जाना चाहते हैं, अतः अवकाश के लिए मतलब गांव जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को। तो आप लोग जो है याद कर लेंगे। उसके पश्चात जो है एक लिखने के लिए आता है और एक खाली स्थान भरने के लिए आता है, तो जो आपको यथोचित लगे आप उसको बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 17वां का हम लोग देखेंगे। पहला खाली स्थान, तो पहला खाली स्थान में क्या आएगा, तो पहला खाली स्थान में आएगा बालोदतः, पहला खाली स्थान में क्या आएगा आपका बालोदतः है। स्थान कहाँ है, बालोद है, तो पहला स्थान खाली स्थान में क्या आ जाएगा
बालोदतः। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये तव अभिन्न हृदयम मित्रम मयंक लिखाया गया है, वो नीचे का है। यहाँ पर प्रिय मित्र मनहरे है और सप्रेम है, तो सप्रेम के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सप्रेम के बाद यहाँ पर हो जाएगा नमस्ते। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अत्र कुशलम, यहाँ सब कुशल है। तत्रास्तु, वहाँ भी हो। अद्यव तव परिणामः आगतः, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा सफलता, चौथा नंबर में आएगा आपका सफलता। तुम्हारी सफलता को जानकर मुझे बहुत ही क्या हुई, प्रसन्नता हुई। पांचवा में हो जाएगा आपका प्रसन्नता। यदा अहम तव नाम योग्यता सूचौ, जब मैंने आपके नाम को योग्यता सूची में देखा। ठीक है। त्वया सप्तशतम अंकाः प्राप्ताः त्वं निश्चित रूपेण, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राप्स्यसि हो जाएगा। ठीक है। त्वया परिवारस्य विद्यालयस्य च नाम उज्ज्वलीकृतम् अस्याम उज्ज्वल सफलतायाम अहम तुभ्यम हार्दिकम। और आठवां हम लोगों का अंतिम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्धापन। ठीक है। अंतिम में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वर्धापन आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है खाली स्थान भराएगा। उसके बाद है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश ये भी आता है 4 नंबर का। इसमें जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही है मातृभूमि पाठ का, मातृभूमि वाला, तो ये है, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है। पहला क्या है, एक पद में उत्तर देना है। का असमान उपकरोति, तो कौन हमारा उपकार करती है, तो मातृभूमि। सिर्फ एक ही पद में उत्तर देना है। ठीक है। उसके बाद मातृभूमि प्रति किम भवेत्, मातृभूमि प्रति सम्मानम भवेत् हो जाएगा। दूसरा का जो है वो मातृभूमि प्रति सम्मानम भवेत्। ठीक है। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मातृभूमि अस्माकं किम कर्तव्यम अस्ति, मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तो वो हो जाएगा मातृभूमि प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम यत् वयम कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमेः उन्नतिम कुर्यात्। यहाँ तक का ये उत्तर हो जाएगा। उसके पश्चात क्या पूछा है, गद्यांशस्य सारांशम, तो गद्यांश का सारांश लिखना है। तो यदि आपको आता है कि ये प्रश्न उत्तर आपको आ जाता है अच्छा से, तो आप सारांश नहीं लिखेंगे। ठीक है। नहीं तो आप सारांश लिखेंगे। उसके पश्चात जो है 18वां में आया था, द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषया निबंध लेखनम कुरुत कोऽपि एकः। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है महाकवि कालिदास। ये कालिदास जो है किसी न किसी सेट में, मतलब सभी के सभी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3-4 ऐसे निबंध हैं जिसको आप देख लिए रहेंगे, अच्छा से याद कर लिए रहेंगे, तो ये जो है निश्चित है आएगा ही आएगा। एक तो है आपका महाकवि कालिदास, दूसरा है आपका मम प्रदेश, तीसरा है मम दिनचर्या, और चौथा है आपका सदाचार। ठीक है। तो इन चारों को जो है आप अच्छी तरह से निबंध को याद कर ले रहेंगे। और ये जो वीडियो है और यह जो मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मैं कर पाऊँ, आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कम से कम 5 सालों के 18 से लेकर के 18, 19, 20, 21 और 22 इन 5 सालों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी का एक सीरीज़ जो है मैं लेकर आऊं और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और आप अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं कि मैं आप लोगों का कैसे हेल्प कर सकता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।